लेकिन जब जीवन में मुश्किलें आई, जब परेशानियां आई, जब बार बार ईश्वर से मांगने के बाद भी जीवन से परेशानियां नहीं हटी और बढ़ती चली गई, तो दिमाग ये सोचने पे मजबूर हो गया कि क्या मैं एक सही ईश्वर से मांग भी रहा हूँ, क्या मैं जिसके सामने प्रार्थना कर रहा हूँ वो वाकई में ईश्वर भी है। और दूसरा, आजकल ये कितना सताव हो रहा है, आजकल लोग मतलब लाठियां उठा के लोगों को मार रहे हैं कि जी तुम धर्म बदल रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, लोगों को मार रहे हैं, उनको सता रहे हैं। अरे भैया, मैं कह रहा हूँ तुम खुद क्यों प्रयास कर रहे हो, खुद क्यों मेहनत कर रहे हो, तुम दिन रात एक करके क्यों लोगों को मार रहे हो, कष्ट क्यों उठा रहे हो इतना। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जितने भी सियाने बयाने लोग हैं, जितने भी ब्राह्मण पंडित, जो सब लोग मतलब इस चीज़ में आगे आते हैं, उन सबको इकट्ठा करो, उनको एक जगह पे रखो, उनको बोलो भैया सारे जगह बैठो एक जगह पे और यज्ञ करो जम के, तपस्या करो जम के, और ईश्वर को बोलो कि ईश्वर जो ईश्वर जिनको मानते हैं, तो उनको बोलो कि आप ईश्वर को तपस्या करो, वो आपकी बात सुनेंगे, वो आएंगे उतर के, और उनको बोलो कि आप दुनिया में आओ, यहाँ धरती पे आओ, अवतार लो, यहाँ पाप बहुत बढ़ गया है, और वो दुनिया में आएंगे और एकदम ही सबका नाश कर देंगे। जितने भी धर्म का नाश कर रहे हैं ना, उन सबको एकदम नाश कर देंगे और सारी दुनिया में एक ही धर्म होगा, एक ही नाम होगा, हिंदू धर्म। बस तो आप खुद क्यों परेशान हो रहे हो। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दें। आज मैं उस सवाल का जवाब देने वाला हूँ जो मुझसे बार बार पूछा जाता है हिंदूवादियों के द्वारा और सब मुझे बुरा भला बोलने वालों के द्वारा, कि तुमने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ दिया, ऐसी क्या कमी लगी तुम्हें कि तुमने हिंदू धर्म को छोड़ दिया। तो आज वो कमियां जो मुझे लगी वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, पॉइंट वाइज बताऊंगा, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है, और आपको का पूरा जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो कमी थी जिसकी वजह से मैंने हिंदू धर्म को या हिंदू मत को छोड़ा, वो था झूठ। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कूट कूट के भर भर के झूठ भरा हुआ है। कैसे? मैंने महाभारत पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी पढ़ने में, स्टोरी पढ़ने में मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे पास एक महाभारत की किताब थी और मैंने जब उसको पढ़ा तो मुझे बहुत एंटरटेनिंग लगी पढ़ने में, बहुत फैंटेसी, ट्विस्ट एंड टर्न्स और बहुत सारी ऐसी बातें जो कि एक आइडियल फैंटेसी बुक में होनी चाहिए वो उसमें थी और मुझे अच्छी भी लगी। लेकिन जब मुझसे ये कहा गया कि भैया ये तो सच में हुई थी और ये वास्तविक घटना थी और ये वर्तमान समय से कोई 5 से 7 हज़ार साल पहले घटित हुई, तब जाके मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ा झूठ है, कोरा झूठ है। क्योंकि उसके अंदर जो बातें लिखी हैं वो बातें किसी भी हिसाब से सच तो हो ही नहीं सकती। अगर आप उसको एक फैंटेसी के हिसाब से पढ़ो तो मज़ेदार है, लेकिन सच नहीं माना जा सकता उनको। क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, एक वर्तमान समय में, इस वर्तमान सदी में जीने वाला एक व्यक्ति हूँ, और आप मुझसे कहोगे कि आज से 5 से 7 हज़ार साल पहले ऐसा ज़माना था जब कान से बच्चे पैदा होते थे, टांग से बच्चे पैदा होते थे, मटके से बच्चे पैदा होते थे, जब ये जो सूर्य है, जो सन हमारे सामने चमक रहा है, ये उतरकर इंसान बन के नीचे आता था और किसी व्यक्ति को गिफ्ट देता था, कर्ण को दिया कवच और कुंडल वगैरह। ये जो घटना हुई वो जब मैंने उसमें पढ़ा तो वो मैंने कहा यार, मतलब आप मुझसे ये कहना चाहते हो कि मैं इस बात को सच मानूं कि 5000 साल पहले ये बात वास्तव में होती थी? तो मैं तो इसको नहीं मान सकता। मतलब ठीक है, आप मानते हो तो आप मानो, लेकिन अगर आप मुझे कहोगे कि मैं इसको सच मानूं तो मैं तो नहीं मानूंगा, ठीक है। तो झूठ लिखा है भर भर के, मतलब झूठ भी फैंटेसी बोल सकते हैं इसको, है ना। क्योंकि झूठ तो तब होगा ना जब सच कुछ साबित हो या बोला जाए कि यार ये सच है, तो वो फैंटेसी बोल सकते हैं उसको। लेकिन आप मुझसे कह रहे हो कि भैया फैंटेसी को सच मानो, तो मैं तो नहीं मानूंगा, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा इंसान है वो नहीं मानेगा, क्योंकि जो सन है इससे बड़े बड़े गोले आसमान में घूम रहे हैं, है ना। तो अगर सन इंसान बन के धरती पे आ सकता है तो वो तो उससे भी बड़ा इंसान बन के धरती पे आ सकते हैं, ठीक है ना। और करोड़ों की, मतलब 22 करोड़ से ज़्यादा, एक अनुमान अगर लगाऊं मैं तो 22 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस युद्ध में मारे गए। हाथी, घोड़े, रथ वगैरह सब जो है 18 दिन के अंदर अंदर ये सब ख़त्म हो गए और उसके बाद जो है ये सब मर गए, खप गए। लेकिन इनका विज्ञान के पास, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास कोई अवशेष नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत से लोगों से मैंने ये बात बोली
वो जो जो पैरवी करते हैं कि हाँ ये सच में हो, तो कहते हैं कि हम तो जला देते थे जी, हिंदू धर्म में तो जलाते हैं, दफनाते नहीं हैं। मतलब आप मुझे ये कहना चाहते हो कि 18 दिन में 22 करोड़ से ज़्यादा लाशें जलाई गई, यानी एक दिन में 1 करोड़ से भी ज़्यादा लाशें जलाई गई। तो इनको जलाता कौन था और इनको जलाने के लिए लकड़ी कहाँ से आई, है ना। तो मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो मतलब झूठ हैं या फैंटेसी हैं, और आप मुझसे कह रहे हो कि मैं उनको सच मानूं, तो मैं तो नहीं मानूंगा, ठीक है ना। और मैं समझता हूँ कोई भी समझदार इंसान इसको सच नहीं मानेगा, ठीक है ना। हाँ, अगर आप एक अंधभक्त हो और अगर आपको सिर्फ भक्ति करनी है तो ठीक है ना। मेरा भी था, जब तक सब कुछ सही चल रहा था, जब तक जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं भी मानता था, चलता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कभी सोचा भी नहीं कि सच है या सच नहीं है या कितना % सच है, कभी ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, ज़रूरत ही नहीं है भाई। ठीक है, किसी को भी ईश्वर बोलना है, घर में सारा कुछ चल रहा है, अपना फैमिली है, कारोबार चल रहा है, घर में सारी चीज़ें पूर्ति हो रही हैं, तो ज़रूरत क्या है ये जानने की ईश्वर क्या है। बस जब मौका मिला हाथ जोड़ दिया, धन्यवाद, धूप अगरबत्ती कर दी, हो गया काम, है ना। तो सच और झूठ का फैसला लेने की ज़रूरत क्या। लेकिन जब जीवन में मुश्किलें आई, जब परेशानियां आई, जब बार बार ईश्वर से मांगने के बाद भी जीवन से परेशानियां नहीं हटी और बढ़ती चली गई, तो दिमाग ये सोचने पे मजबूर हो गया कि क्या मैं एक सही ईश्वर से मांग भी रहा हूँ, क्या मैं जिसके सामने प्रार्थना कर रहा हूँ वो वाकई में ईश्वर भी है या नहीं, ठीक है ना। तो उसके बाद जब सारे सच्चे ईश्वरों को, जब सच्चे ईश्वर के बारे में खोजना शुरू किया, तब जाके पता चला कि सच्चा ईश्वर तो भैया कहीं और ही है, तब जाके पता चला। तो कुल मिला के झूठ, फैंटेसी को आप मेरे ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हो। मुझे याद है बचपन में मेरे पापा बहुत ज़्यादा रामायण, गीता, महाभारत ये सब बहुत पढ़ते थे, और हमें भी फोर्स करते थे, पढ़ते भी थे, इनफैक्ट हम पढ़ते भी थे, लेकिन कभी ये दिमाग खोल के सोचने की कोशिश नहीं करी कि जो हम पढ़ रहे हैं वो कितना सही है कितना गलत, कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। लेकिन जब जीवन में मुश्किलें आई, जब कठिनाइयाँ आई, जब किस्मत ने जो है कई सारे ऐसे फेसेस दिखाए जो हम नहीं देखना चाहते थे, उसके बाद दिमाग सोचने में मजबूर हो गया ईश्वर कौन है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद जो दूसरा कारण है मैं बताऊंगा, दूसरा कारण है मॉरल वैल्यूज़, यानी कि गुण, जो आपके जीवन में गुण ऐड होते हैं, यानी कि क्वालिटीज़, आपके कैरेक्टर की क्वालिटीज़ ऐड होती हैं, वो मुझे हिंदू धर्म में नहीं मिली, ठीक है। जब तक मैं एक सो कॉल्ड हिंदू था तब तक मैं सारे बुरे काम करता था, झूठ बोलना, उल्टे सीधे काम करना, ठीक है ना। और मेरे पास कोई रीज़न नहीं था कि मैं ये बंद क्यों करूं, मेरे पास कोई कारण नहीं था कि मैं झूठ क्यों ना बोलूं, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी आती थी, हम बड़े धूमधाम से मनाते थे, कृष्ण की उपासना करते थे, और कृष्ण तो खुद बचपन से ही झूठ बोलना शुरू कर दिया था। कहते ना कि गाने बना के गाते हैं, और उसको झूठ को झूठ नहीं बोलते कि झूठ बोला, कहते गाने बना के, वाह हमारे भगवान को देखो कितना अच्छा झूठ बोलते हैं कि जी मैंने मक्खन नहीं खाया, है ना। चोरी करना बचपन से शुरू कर दिया था। तो कौन सी, मैं तो जब जिस भगवान को मैं मान रहा हूँ वो भगवान खुद ही चोरी कर रहा है, खुद ही झूठ बोल रहा है, तो मैं क्यों ना करूँ भैया, मैं क्यों ना करूँ, मुझे कौन रोकेगा। वो भगवान खुद ही रासलीला कर रहे हैं, मेरे भगवान जिनकी मैं उपासना कर रहा हूँ वो तो खुद ही रासलीला कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना रासलीला करूँ, मुझे क्यों रोका जा रहा है। मेरे पेरेंट्स और लोग, दुनिया मुझे ये क्यों सिखा रही है कि भैया किसी की लड़की पे बुरी नज़र मत डालो, ये सब मत करो, लड़कीबाजी मत करो। मैं तो बोलूँगा कि भैया मेरे भगवान कर रहा है और मैं उसको मानता हूँ, इतना मानता हूँ कि मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ, तो मैं क्यों ना करूँ, मैं तो करूँगा। झूठ भी बोलूँगा, चोरी भी करूँगा, रासलीला भी करूँगा, और अगर मुझे रोकोगे तो फिर तुम इसका मतलब कि तुम अपने भगवान के भक्त नहीं हो। तो ये कारण था, वैल्यूज़ जो है जीवन में ऐड नहीं होती थी। और उसके अलावा हम राम जी के भी बहुत तगड़े भक्त थे, हम दिवाली मनाते थे हर साल। लेकिन जब राम जी को देखा तो राम जी ने भी, हालांकि इतने तो नहीं थी बैड क्वालिटीज़, लेकिन कमी ये थी कि उनको पता नहीं था, राम जी को पूरी बातें पता नहीं थी, उनको पता नहीं था कि सीता को कौन लेके चला गया, ठीक है ना। और उनकी शक्तियाँ लिमिटेड थी, वो ईश्वर के स्तर पर थे। बहुत से लोग कहते हैं कि राम जी ने तो कभी भी नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ, लेकिन आप पूछते तो हैं ना, हम उन्हें ईश्वर करके पूछते तो थे, ईश्वर करके उन्हें। तो जब मैंने गौर किया तो देखा कि राम जी की तो शक्तियाँ लिमिटेड हैं, वो बाली को नहीं मार पाए। ये मेरा पर्सनल असम्पशन है जो मैंने उन दिनों में, मैं जब देखता था रामायण, बचपन में याद है मुझे रामायण देखते थे,
और कभी नहीं सोचा कि यार राम जी तो बाली को मार ही नहीं पाए, मतलब एक साधारण वानर भगवान से बलशाली कैसे हो गया, कभी नहीं सोचा। वो देख रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, लेकिन कभी सोचा ही नहीं। लेकिन जब बाद में मौका पड़ा तब सोचा इस बारे में। तो राम जी की भी शक्तियाँ लिमिटेड थी, उन्हें पता नहीं था कि उनकी पत्नी को कौन ले गया। बाली को नहीं मार पाए, रावण को भी नहीं मार पाए, उन्हें पूरी बातें पता ही नहीं थी, है ना। अगर ईश्वर की तरह हम जिसकी उपासना कर रहे हैं तो उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि जो हम चाहें कि हमारे अंदर आए। अब मेरी पत्नी है तो मैं कभी भी मेरी पत्नी को छोड़ना, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और कोई इंसान अगर मुझे बोल दे कि भैया तेरी पत्नी तो गलत है, तो मैं उसको छोड़ थोड़ी दूंगा, मैं छोड़ थोड़ी दूंगा उसे। मैं उसको समझाऊंगा, बुझाऊंगा, मैं प्यार करता हूँ ना उससे, तो मैं उसको छोड़ थोड़ी दूंगा। उसको समझाऊंगा, मैं देखूंगा कि कहीं ना कहीं मेरे में ही कमी है जो वो गलत हो गई। तो हर एक इंसान यही करता है। तलाक की नौबत तो बहुत बाद में आती है छोड़ने की तो, लेकिन राम जी ने तो छोड़ दिया। ये मैंने देखा, इस बात को नोट किया, मैंने कहा यार नहीं, ये भी एक आइडियल, जो वो आइडियल ईश्वर जिनको मैं चाहता हूँ कि एक आइडियल हो, मेरे आदर्श, जो मेरे आदर्श हो, वो ईश्वर फिर मैंने राम जी को भी नहीं देखा। और उसके अलावा फिर शिव जी की ओर देखा। शिव जी जो है वो देखा कि उनको तो मतलब अगर शिव जी की उपासना करें तब तो हमें पूरी आज़ादी है। नशे करो, चरस पियो, गांजा पियो, भांग पियो, धुएँ उड़ाओ। देखते हैं छोटे छोटे बच्चे गांजा पी रहे हैं। वीडियो आई थी मेरे पास एक कुछ दिन पहले, अभी वो क्या नाम उसका, केसरी क्या बोलते हैं उसको, केसरी का रंग का कपड़ा पहने हुआ है, घूम रहे हैं और चिलम लगाई हुई है, चिलम पी रहे हैं और कह रहे हैं जी हम तो भोले का प्रसाद पी रहे हैं। और गाना भी चल रहा है, भोले का प्रसाद पी रहे हैं। मतलब ये चीज़ें हैं। और मैं भी बहुत किसी टाइम पर सिगरेट पीता था, सब मतलब और भी कई नशे, अल्कोहल लेता था। तो मतलब कोई कारण नहीं था कि मैं क्यों बंद करूं। सिगरेट पियो तब तो हम तो जी हमारे भगवान धुआं उड़ाते, तो हम क्यों ना उड़ाएं, है ना। तो ये वो क्वालिटीज़ हैं, वो क्वालिटीज़ नहीं मिली, वो गुण नहीं मिले जीवन में जो होने चाहिए, है ना। वास्तव में मेरे अंदर एक अच्छा इंसान था, तो जब भी मैं कोई गलत काम करता था, सिगरेट पीता था, शराब पीता था, तो मेरे अंदर से कोई आवाज़ सी आती थी ऐसे कि नहीं यार ये काम गलत है, ये क्या कर रहा है तू। मेरा अपना अंतर्मन, मेरी अंतरात्मा मुझसे कहती थी कि भाई ये क्या कर रहा है, सिगरेट पीना गलत बात है, सेहत को जो नुकसान होता है वो तो है, लेकिन गलत बात है। शराब पीना गलत बात है ना। लड़कियों को बुरी नज़र से देखना गलत बात है। लेकिन मैं तो जिन ईश्वरों की उपासना कर रहा हूँ वो खुद ही ये कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना करूँ। तो गुण नहीं मिले जीवन में, है ना। ये बहुत बड़ा एक कारण था। तो जब बाइबल पढ़ी, बाइबल में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और जो परमेश्वर के मंदिर को ख़राब करेगा परमेश्वर उसको नाश करेगा। तो मतलब देखिए कितनी बड़ी बात है। मतलब जब ये बात एक आम आदमी सुनता है ना, तो वो तो तुरंत सख्ते में आ जाएगा, है मेरा शरीर तो परमेश्वर का मंदिर है, मैं तो इसमें शराब भी डालता हूँ, मैं तो इसमें सिगरेट भी डालता हूँ, और मैं तो सारी बुरी बातें इसमें डालता हूँ, ये तो बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर मुझे नाश कर देंगे, नहीं मुझे आदि छोड़ना है। मतलब कितनी बड़ी वजह मिल रही है आपको बुराई से दूर जाने की, लेकिन वो मुझे हिंदू मत में नहीं मिली, है ना। तो क्वालिटीज़ नहीं मिलती हैं आपको। बाइबल कहती है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, है ना। और फिर गालियाँ बहुत देते थे मैं, मेरे दोस्त बहुत गालियाँ देते थे, कोई वजह नहीं थी क्यों गालियाँ ना दे, है ना। मुझे आए बगाए पंजाब इलाके में मैं रहता हूँ, यहाँ तो बात कम करते हैं, गाली ज़्यादा देते हैं, है ना। तो बाइबल कहती है कि तुम एक ही मुँह से आशीष और एक ही मुँह से श्राप नहीं दे सकते। मतलब एक ही मुँह से तुम भक्ति कर रहे हो, भक्ति गीत गा रहे हो, और उसी मुँह से तुम बाद में गालियाँ भी दे रहे हो, तो ऐसा कैसे संभव है। ये तो दोगलापन हो गया, तो ढोंग है ना। तो एक व्यक्ति को मैंने देखा, बहुत तगड़ा भक्त था वो, तो उसका क्या था, बहुत बड़ी दुकान थी उसकी, और वो बहुत दान पुण्य करता था, मतलब गरीबों को दान देता था, और बहुत अच्छे काम करता था वो। तो जब वो अपनी दुकान पे जाता ना, उसने दुकान पे अपने एक छोटा लड़का रखा हुआ था, और वो छोटा लड़का जब काम करता ना तो वो गलतियाँ करता था। तो मैंने देखा जब भी वो गलतियाँ करता था ना, वो बहुत गालियाँ देता था उसे, बहुत गालियाँ, मतलब गंदी गालियाँ देता था उसको। ये नहीं देखता था कि वो छोटा बच्चा है, मतलब सुबह भक्ति करके आया है, आरती करके आया है, और उसके बाद ऑफिस में अपने दुकान पे आने के बाद उसने धूप बत्ती भी करी है, और जब धूप बत्ती करके अपनी सीट पे बैठा तो गालियाँ देना चालू। मतलब कोई कारण नहीं है, वजह नहीं है उनके पास के, मतलब एक तरफ भक्ति भी चल रही है, एक तरफ गालियाँ भी चल रही है, बुराई भी चल रही है। लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है कि एक ही मुँह से तुम अच्छी बात और एक ही मुँह से बुरी बात नहीं निकाल सकते। इसलिए जिस मुँह से अच्छी बात निकालते हो, जिस मुँह से परमेश्वर का धन्यवाद करते हो, उस मुँह से कभी दोबारा गाली मत निकालना।